अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दुरूद शरीफ आपकी मोहब्बत के लिए मैं बात अर्ज़ करूँ कि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं मिराअतुल मनाजीह में, जो आपने शरह लिखी है मिशकात शरीफ की, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारी मक्खियों को जहन्नम के अंदर डालेगा सिवाय एक मक्खी के। अब आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मक्खियों को अज़ाब के तौर पर जहन्नम में नहीं डालेगा, क्योंकि जहन्नमियों को आग जलाएगी, ऊपर से मक्खी तंग करेगी, तो मक्खी का तंग करना भी एक अज़ाब है। तो सारी की सारी मक्खियाँ जहन्नम में जाएंगी सिवाय वो मक्खी जो शहद की मक्खी है, वो जहन्नम में नहीं जाएगी, वो अल्लाह की जन्नत में जाएगी। हवाला मैंने आपको पहले दिया है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस वजह से कि वो हर चीज़ का रस चूस कर जब इकट्ठा कर लेती हैं, तो जो मक्खियों की सरदार मक्खी होती है वो भी और बाकी सारी अल्लाह के महबूब पे सलातो सलाम पढ़ती हैं, तो वो शहद बन जाता है। तो एक बार मोहब्बत के लिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में डूबकर मैं वो सना खानों की तरह तो आपको नहीं कहूँगा कि हाथ उठाएं तो आप मदीने चले जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर एक आंसू बहा दें तो सरकार आपको बुला लेंगे। तो एक बार मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दिल में किसी और को बसाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा, वो ख़ुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क़ की, जहन्नम के आस पास भी लाया न जाएगा। बेशक हुजूर शाफ़े महशर हैं मुनकिरो, क्या तुम्हें उनके सामने लाया न जाएगा। कहते थे बिलाल ये तशद्दुद पे कुफ्र के, कि इश्क़ नबी तो दिल से मिटाया ना जाएगा। मानेगा बात उनकी खुदा हशर में नसीर, बिन मुस्तफ़ा के खुदा को मनाया ना जाएगा। अल्लाह ताला का बेशुमार फज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा, और मुझे और आपको ज़िंदगी में एक रमज़ान शरीफ और नसीब हुआ। ये इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी सआदत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ग़ुलाम वो जंग में शहीद हुआ, और एक ग़ुलाम रमज़ान शरीफ के बाद अपनी आम मौत के साथ दुनिया से गया। और एक सहाबी रसूल ने ख्वाब में देखा कि जो आम अपनी मौत के साथ विसाल फरमा गया था, वो शहीद से जन्नत में आला दर्जे पे था। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं बड़ा हैरान हूँ कि शहीद का मकाम तो वराउल वरा है, शहीद का खून का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है कि अल्लाह बख्शिश उसकी पहले फरमा देता है, अल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है उसको। और मैंने ख्वाब देखा कि जो आपका ग़ुलाम शहीद हुआ वो जन्नत में नीचे था, और जो आपका ग़ुलाम आम अपनी मौत के साथ दुनिया से गया वो जन्नत में आला मकाम पे था। तो मैं तबीर ये पूछना चाहता हूँ, सवाल करता हूँ अल्लाह के महबूब मुझे बताओ वजह क्या है।
तो सरकार ने फरमाया, ये जो दुनिया से गया है मेरा ग़ुलाम, क्या इसको ज़िंदगी में एक रमज़ान शरीफ और नसीब नहीं हुआ था? एक और रमज़ान शरीफ इसको नसीब हुआ था, इस वजह से इसका मकाम जन्नत में शहीद से भी आला है। कि ज़िंदगी के अंदर रमज़ान शरीफ का नसीब हो जाना, ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी करम नवाजी है। बहरहाल आज हमारा उन्वान ऐसी हस्ती कि दुनिया जानती है, ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात के 3 रमज़ान शरीफ को आपका विसाल हुआ। कल का जो रोज़ा है तो उसी निस्बत से आपके सामने मैंने ये उन्वान रखा। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आप सब को ख़तून जन्नत के दर की खैरात नसीब फरमाए। ये एक ऐसी हस्ती है कि आप यकीन माने कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी साहबजादियों में आप छोटी हैं, सबसे छोटी हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के साथ इतना प्यार किया, इतनी शफ़क़त फरमाई। मुख्तलिफ़ रवायात हैं आपकी वलादत बासादत के हवाले से। कई उलमा ने लिखा कि ऐलान नबूवत से 1 साल पहले आपकी पैदाइश हुई, कईयों ने 1 साल ऐलान नबूवत के बाद लिखा। लेकिन अल्लामा जोशी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले आपकी पैदाइश हुई। और अक्सर उलमा ने इसी को कौल को तस्लीम किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी, जब सरकार ने फरमाया ना कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये आप ऐसे सुन के सिर्फ सुभान अल्लाह ना कहें, इसको थोड़ी देर की सोचना है इस जुमले को कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है फ़ातिमा। ये सरकार ने उस मकाम पे फरमाया जब अरब के मुआशरे में लोग बेटी का बाप होना मनहूस समझते थे और अपनी बेटियों को ज़िंदा कत्ल कर देते, दफन कर देते। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पे 4 बेटियां सरकार की थीं, तो सरकार ने फरमाया फ़ातिमा मैं मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। लोग तो इस मुआशरे में आप शादी के फंक्शन को ले लें बड़े इख्तिसार के साथ, हमारी माओ बहनों के सरों पे दुपट्टा नहीं होता, जो लिबास होता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये मर्द जो नाम के मर्द होते हैं, इनको मैं नाम के मर्द ही कहूँगा, जो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, गाना बजाना ढोल ढमक्का इनके घर में कोई सुनता ही नहीं, जनानियों की हुकूमत होती है। अब इनको कोई कहे कि भाईजान ऐसा करते हैं कि शादी हाल में हमारी माएँ बहनें पर्दा करके जाएंगी, नकाब करके जाएंगी, बुर्का पहन के जाएंगी, तो मेरे ख्याल में हो सकता है कोई बंदा कहे यार कैसी बात कर रहे हो, आजकल आपने शादियों के फंक्शन नहीं देखे, हर बंदा शादी ऐसे कर रहा है। मैं आपको मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ। और हम अपनी बेटियों और माओं और बहनों को बुर्का पहना के शादी हाल में ले जाएं, कोई इस पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह के महबूब ने सिर्फ एक रस्म रवाज के ख़िलाफ़ बात नहीं थी, वो मुआशरा जो बच्ची को माज़अल्लाह मनहूस समझता था, तो सरकार ने ऐलान करके फरमाया लोगों आप बेशक कहते हो कि बेटी का बाप होना ये नहूसत है, लेकिन मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वहाँ पे ये अल्लाह के महबूब ने बात कही। आज लोग बिरादरी की खातिर, रिश्तेदारियों की खातिर एक रस्म व रवाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूल्हे को देखो तो अंगूठी सोने की पहनी हुई है, और क्या करूँ मैं, और मेरी बहन ने मुझे मोहब्बत में पहना दी, तेरी बहन ने तुझे सोने की अंगूठी नहीं पहनाई, जहन्नम की आग का अंगारा तेरे हाथ में बनाया है। सरकार ने जब फरमा दिया कि मर्द के लिए सोना हराम है तो बस बात ख़त्म। वो सहाबी रसूल कि जिन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी, अल्लाह के महबूब गुज़रे और सरकार ने देखा और सरकार ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। उस सहाबी रसूल ने अपने सोने की अंगूठी को उतार के फेंक दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए। बाकी साथियों ने कहा कि अल्लाह के महबूब नाराज़ हुए, सोना पहनना मन है ना, आप इस तरह करो कि इस अंगूठी को उठा लो, इसको बेच दो, पैसे अपने इस्तेमाल कर लो या किसी और मामले में इसको इस्तेमाल कर लो,
उस सहाबी रसूल का जवाब सुने। जवाब दिया, मेरे दोस्तों, जो चीज़ मेरे महबूब की नाराज़गी का बायस बनी है, अब मैं सारी ज़िंदगी दोबारा इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये है इश्क़ मुस्तफ़ा। और तो संदा पाना ही उसी सोना यार, आग तो छोड़ो, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं पाया सारी ज़िंदगी, कौन नहीं पाए भैया, मौलवी भी कर देना, ऐसा मसला नहीं है। साहबा ने भी किए, औलिया अल्लाह ने भी किए, लेकिन एक और तरीका होता है। इन रस्म व रवाज के अलावा भी शादी हो जाती है और सुकून भी उसी के अंदर होता है। तो क्या कोई बंदा हाथ में सोना ना पहने तो शादी नहीं होती? क्या वो सर पे कुल्ला ना पहने तो शादी नहीं होती? एक मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये ढोल लगा मारें तो जनाब शादी नहीं होती। उसी शादी का मैं आगे आपको ज़िक्र करने लगा हूँ, जो मेरा उन्वान है। बस ये तमीदी अल्फाज थे। सुने खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में आपका सर मुबारक है और कुफ़ार ने माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहा कि वहाँ एक ऊँट ज़बह किया गया है, उसकी गंदी ओजड़ी पड़ी है, कौन है जो वहाँ से उठा के ले आए और मोहम्मद की माज़अल्लाह पुश्त पे रख दे। एक बदबख्त उठा और उसने जाके उस ओजड़ी को उठा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त पे रख दिया। अब हर बयान करने वाले का अपना अंदाज़ है। लोग कहते हैं कि वो वज़नी थी, इस वजह से सरकार अपना सर मुबारक नहीं उठा सके। तो मुझे ये जुमला पीर करम शाह साहब अल-अज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब इसी पे उन्होंने तबसरा किया तो बड़ा पसंद आया। आपने फरमाया बात नहीं है कितना वज़न होगा, 20 किलो होगा, मन होगा, 1.25 मन होगा। अल्लाह के महबूब की ताकत इतनी थी कि सरकार के लिए वो कोई मुश्किल नहीं था उसको दूर करना, लेकिन अल्लाह के महबूब का सर मुबारक सजदे में था और वो ओजड़ी अल्लाह के महबूब के पुष्प पर थी। जब सरकार ने वहाँ पे पढ़ा सुबहान रब्बियल आला, उस वक्त अल्लाह के महबूब की जो दिल की कैफियत थी वो अल्लाह जानता है या अल्लाह का महबूब ही जानता है। लेकिन किसी ने जाके बताया खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कि आपके बाबा जान सजदे में हैं और कुफ़ार ने ओजड़ी उठा के आपके बाबा की पुष्प मुबारक पे रख दी है। आप घर से निकली, छोटी उम्र है, और आपने जाके अपने हाथ मुबारक के साथ अपने बाबा की पुष्प से उसको दूर किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के साथ इतना प्यार फरमाया। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाज़िर होती तो सरकार इस्तकबाल के लिए, अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाते और अपनी बेटी की पेशानी पे बोसा देते। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के यहाँ जाते तो खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती और जगह छोड़ देती, खाली कर देती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैठ जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर बोसा दिया करती थी। लोग आपसे पूछते हैं कि ये कहाँ से साबित है कि बुज़ुर्गों के हाथों को चूमा जाए, तो आपको मैं बात अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी ने अपने बाबा के हाथ मुबारक को चूमा। और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब ख्वाजा अवैस करनी के पास गए मुलाकात के लिए, उस वक्त जब आपने आपकी हथेली पे वो दाग देखा तो फ़ारूक आज़म ने उस हाथ पे बोसा भी दिया और चूम के अपनी आँखों पर भी लगाया। ये लोग, इन्होंने तो सिर्फ पढ़ा इसीलिए है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माज़अल्लाह शान में कोई ऐब नज़र आए, लेकिन ये कुरान मियाँ सा फरमांदे ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा वच तरीफ़ तेरे आइयाँ, आमा लोका ख़बर न काई खासा रमज़ां पाइयाँ। ये बात खासों की है, आमों की तो ये बात ही नहीं है। मेरे अली शाह यकम रमज़ान शरीफ आपकी विलादत है और गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी यकम रमज़ान शरीफ आपकी विलादत है। किसी ने कहा मेरे अली आप कहते हो कुरान कहता है वला असग़रो वला अकबरो, कि कुरान में छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ का जिक्र है,
तो बताओ कि मैदान करबला का जो वाक़या है, इमाम हुसैन की वो शहादत है, वो कौन से सिपारे में है? आपने फरमाया तूने कुरान पढ़ा है? उसने कहा हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। आपने फरमाया मेरे अली शाह नहीं कहता कि वहाँ से पढ़ो जहाँ से तेरा दिल है, तू कुरान को पढ़ना शुरू कर दे। उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ताजदार गोल्डा ने फरमाया बस आगे ज़रूरत नहीं है तुझे, मेरे अली शाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से साबित करके देगा कि मैदान करबला का जो वाक़या है वो बिस्मिल्लाह के अंदर मौजूद है। यार रोज़ा स्वाडा भी है तो साडा भी है, लेकिन सेहत तो उस तरह नहीं है। लेकिन चलो बीबी पाक दी दर दी खिरात है यार, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ये परेशानियाँ तो आप बनाइया बीबी पाक का जिक्र माशाअल्लाह खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया मौला अली को कि आप जाएं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी का जाके रिश्ता तलब करें। मौला अली का कोई मकान नहीं था, आप किराए के मकान पे रहते थे। तो आपने जवाब दिया बकर और फ़ारूक़ आज़म को कि मुझे शर्म आती है। आपने फरमाया अली इस तरह करो कि आपकी शादी का सारा ख़र्चा हम करेंगे। मौला अली की निकाह के जो गवाह हैं वो अबू बकर और फ़ारूक़ आज़म हैं, दोनों गवाह हैं निकाह के। मौला अली फरमाते हैं जब मैं आया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मैं शर्म के मारे अब अर्ज़ नहीं कर सका कि अल्लाह के महबूब मैं रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। मैं बस बैठ गया तो सरकार ने मुझे देख के फरमाया अली आप बताएंगे क्यों आए हो या मैं मोहम्मद बताऊं कि आप क्यों आए हो? फरमाया जो आपको बकर और फ़ारूक़ आज़म ने कहा है, मेरे रब ने ऐलान कर दिया आसमानों पे कि ए महबूब अपनी बेटी का निकाह मौला अली के साथ कर दो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अली तैयारी करो, अब शादी की तैयारी हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का जब निकाह हुआ, मकान किराए का था और हज़रत हारिसा बिन नुमान ये मालिक मकान थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई तो आपने अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाज़मी बात है आपकी बेटी की शादी हो गई है, अब आपके अपनी बेटी के घर आना जाना भी होगा, तो मेरा ये मकान मस्जिद नबवी के करीब है, ये मैं अली को तोहफ़े के तौर पे देता हूँ कि आपकी बेटी और मौला अली इस घर के अंदर रहें। फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर जो हक महर लिखा गया है वो 160 रुपये एक रिवायत के अंदर आता है। फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर के फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो हक महर था वो 160 रुपये। और एक रिवायत के अंदर आता है जब बीबी साहबा का निकाह होने लगा तो अर्ज़ की बाबा जान मेरा जो हक महर है वो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर आज मेरे निकाह में ये लिखो कि कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत की मैं फातिमा शफात करूँगी, मेरा ये हक महर लिख दिया जाए। तो आपके निकाह के अंदर ये लिखा गया कि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया महबूब लिख दो कि आपकी बेटी कल क़यामत के दिन आपकी गुनहगार उम्मत की मेरी बारगाह के अंदर सिफारिश करेगी और मैं माफ़ कर दूँगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान पढ़ा है सामने, ये सूरह मरियम है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिय्या। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको जहन्नम के ऊपर से गुज़रना नहीं पड़ेगा। और जहन्नम भाई इतना वो एक मजाक भी लोगों ने बनाई हुई है कि मौलवियों दसो यारा गुजारना भी आने को नहीं कि तुम यहाँ दो कि बाल तो ज़्यादा बारीक है, तलवार तो ज़्यादा तेज़ है जी। वो हमारा लोग मजाक भी बनाते हैं, लेकिन ये बात शरीयत बात जो है वो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना सूरह मरियम की 16वें सिपारे में कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जहन्नम के ऊपर से गुज़रना नहीं होगा, जो नेक होंगे वो गुज़र जाएंगे और जो गुनहगार होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। ये पुल सिरात है ना,
जब अल्लाह के महबूब ने इस आयत करीमा को जिब्रील अमीन से सुना तो सरकार ज़ारो कतार रोए। आपने कई बार ये वाक़या सुना, मैं सिर्फ बरकत के लिए याद कर रहा हूँ, वक्त बड़ा थोड़ा है, कि अल्लाह के महबूब ज़ारो कतार रोते रोते आपने अपना घर बार छोड़ दिया और 3 दिन से सहाबा इकराम आपको तलाश करते रहे। फिर सारे के सारे जंगल के अंदर गए और देखा कि बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा था। तो हज़रत बिलाल ने पूछा, ए बकरियों के रखवाले, क्या तूने उम्मत का रखवाला देखा है? उसने कहा, मैं तो बकरियों का रखवाला हूँ, मैं नहीं जानता कि उम्मत का रखवाला कौन है। एक बात है कि इस गार के अंदर कोई ज़ारो कतार 3 दिन से रो रहा है, उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया। जब मैं बकरियां घर से लेके आता हूं तो दौड़ के आती हैं और इस गार के आस पास आके बैठ जाती हैं। जब मैं शाम को उनको लेके घर जाना चाहता हूं तो बड़ी मुश्किल से लेके जाता हूं। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नौजवान, ये जो तू निशानी बता रहा है ये अल्लाह के महबूब की निशानी है। जब गार के अंदर गए तो देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक सजदे में है और कोई नहीं फ़िक्र करता, और भाई ये ज़लज़ला आया है थोड़ी देर के लिए, मेरे समेत आप सब समेत लोग अपने घरों को छोड़ के बाहर गलियों में निकल आए, रोडों पे निकल आए। इसी तरह है कि नहीं? बोले तो सही। इसी तरह है तो दुनिया भी एक दिन मैं और आपने इसी तरह छोड़ के खाली हाथ चला जाना है। और बताओ, अगर अचानक इस तरह और मेरी और आपकी मौत आ जाती, अपने आप से सवाल करो कि मैं और आपने आखिरत के लिए इख्तियारी क्या की है? क्या उस वक्त हम इस हाल में थे कि हमने अपनी नमाज़ें पढ़ी हुई थी, हमने अपना लेन देन करियर किया हुआ था? हम किस हाल में थे? वो कई तो कह रहे थे कि लोग तो होटलों में खाना खा रहे थे, जब ज़लज़ला आया तो वो कलमा शरीफ पढ़ते बाहर निकल के बिल ही नहीं दिया। यानी कि अल्लाह माफ़ करे, हमारी ये हालत है हमारी। और आज सुबह मैं वीडियो देख रहा था कि नौजवान तो ये मरीड हसन दही लेके वो वापस घर जा रहा था, तो डाकुओं ने उसको मोबाइल छीनने के लिए 2 फेर मार दिए। हमारे लिए क्या है, माज़अल्लाह रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, हमारा ज़मीर मुर्दा हो गया है। हम तो कहते हैं कि भाई कोई बात असर नहीं करती। जब इंसान का दिल काला हो जाता है तो फिर इमाम अली मकाम भी मैदान करबला में खुतबा दे रहे थे और फरमा रहे थे, यजीदियो, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो। लेकिन वो क्या कहते थे कि हमें पता है, लेकिन बस एक ही बात है, या यजीद की बैत कर लो या हमारे साथ जंग करो। इमाम पाक खुतबा दे रहे थे तो 22,000 का लश्कर खड़ा था, लेकिन उनमें से एक ही बंदा निकला जिसका नाम हुर बिन यजीद रियाई था। इस वजह से निकला कि वो था जनती लेकिन जहन्नमियों की सफ़ में खड़ा था। तो ये सरकार उम्मत के लिए रो रहे हैं और माँ बाप को परवाह नहीं है। अल्लाह ना करे ये ज़लज़ला ये तो सिर्फ गया है ना, अगर वापस मुड़ता तो फिर क्या कैफियत होती। ये ज़मींदारों से पूछें, टीवी पे बैठ के लोग कहते हैं मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। मैं कहता हूँ इन किसानों से पूछो कि खुशगवार हुआ है या क्या हुआ है। हमारी माएँ और बहनें चौकों में लाइनों में लग के आटा ले रही हैं। अगर ये अल्लाह का अजाब आया तो आइंदा आपको गंदम खाने के लिए नहीं मिलेगी, ये याद रखना। ये बैठ के कह रहे हैं मौसम खुशगवार है। मकसद यह है कि अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा कर लो, बस अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो उसकी बारगाह के अंदर। जब सरकार ज़ारो कतार हो रहे हैं और बकर सिद्दीक अर्ज़ कहते हैं, अल्लाह के महबूब सर सजदे से उठाओ। सरकार ने नहीं उठाया। फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला मुशरक कुशा, तो किसी ने कहा अल्लाह के महबूब की साहबजादी को जाके बुला ले आओ। जब आप हुक्म देंगी, अर्ज़ करेंगी तो सरकार अपना सर मुबारक सजदे से उठा देंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी ये अहले बैत का ख़ादम है। सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, मैं दौड़ के गया, बीबी साहबा को बुला के ले आया। आप जब हाज़िर हुई, तमाम सहाबा साइड पे हो गए, तो अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक सजदे से उठा लें। तो अल्लाह के महबूब ने पहले सर मुबारक नहीं उठाया, लेकिन ये मोहब्बत और प्यार के जुमले थे। अर्ज़ की, या अल्लाह, अगर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का वादा आज तू नहीं करता तो फ़ातिमा भी तेरी बारगाह के अंदर दुआ करने लगी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील, अर्ज़ की, या रब्बे जलील, क्या हुक्म है? फरमाया, जल्दी जा मेरे महबूब को सलाम दे और सलाम के बाद पैगाम दे दे प्यारे कि अपनी बेटी को खुशखबरी सुना दो
आप अपना सर मुबारक सजदे से उठा लो, क़यामत के दिन मैं रब आपकी उम्मत के साथ ऐसा सलूक करूँगा जैसे आपकी बेटी की मर्ज़ी होगी। और बीबी साहबा के निकाह के गवाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो जिन्हां नाल बंदे दा वैर होवा बंदा उन्हां दा गवाह बनदा। वैसे दसो यारा, बंदे दा सलाम दुआ किसी ने ख़त्म हुआ तो बंदा उसे उभरदा ही नहीं, पर उस साइड तो लग पैंदा है। लोग आते कि इनके आपस में बनती नहीं थी। ये मैं हवाला लिख के लाया हूँ सियासता की हदीस का कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और मिशकात शरीफ की हदीस है, कि आप ये बताएं अम्मा साहबा कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ था? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, आपने फरमाया कि मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार अल्लाह के महबूब का मौला अली के साथ था। सवाली ने सवाल किया कि औरतों में सबसे ज़्यादा प्यार अल्लाह के महबूब का किसके साथ था? आपने जवाब दिया कि औरतों में सबसे ज़्यादा प्यार अल्लाह के महबूब का अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ था। अच्छा, सवाली बड़ा सियाना है जी। अगली गल सुने, सियासत दी हदीस है ना। सवाली का सवाल करके दो जवाब लै गया। मर्दां क्या नाल प्यार मौला अली नाल, तो औरतां चो खतूने जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो सवाली सीधा बीबी साहबा को गया, हुण इन्हां कोल चैक करा कि अल्लाह के महबूब नूं मर्दां तो औरतां क्या नाल प्यार है। जाके आज करता है खतूने जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये तो आप फरमाएं कि अल्लाह के महबूब को औरतों में सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ था? तो बीबी साहबा ने जवाब दिया कि अल्लाह के महबूब को सबसे ज़्यादा औरतों को प्यार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ था। और सवाली ने फिर सवाल पूछा कि मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार अल्लाह के महबूब को किसके साथ था? आपने फरमाया मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था। आप सियाल शरीफ के भी जाएँ, सरगोदा में ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक महफ़िल में बैठे थे और आपकी ज़ेर सदारत महफ़िल हो रही थी। नाराज़ ना होना, मैं अब रमज़ान शरीफ का महीना है, कई बातें बंदा वैसे भी सख्त हम नहीं करते तो कई मजबूरी की तरह भी नहीं करते, लेकिन आजकल जो नात खान ये ड्रामा लगाते हैं वो तो आपके सामने ही है। अभी ये इस्लामाबाद में एक महफ़िल हुई, नूर का समा, ठीक है, इस्लामाबाद में महफ़िल हुई तो हमारे ज़िला चकवाल के अलहाज खालिद साहब इसी मस्जिद में 2 मरतबा नात पढ़ के गए हैं। अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। कोई शक नहीं कि आप आलिम दीन भी थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े सना खान थे और बाअमल आदमी थे। और नात खानों में मैं समझता हूँ कि वैद आप ही नात खान थे कि जिन्होंने मस्जिद भी ज़ाती बनाई और मदरसा भी ज़ाती बनाया। और आपके 40वें पे जब साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब आए तो आपने भी यही फरमाया कि यार एक खालिद अगर एक मस्जिद और मदरसा बना सकता है, आप सारे सना खान हो, दुनिया आपकी फॉलोअर है, कोई सारे मिल के एक कोई चंगा काम कर लो, कोई एक रफ़ आमा का काम कर लो। बहरहाल वक्त मेरा बड़ा थोड़ा है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस नूर के समा महफ़िल में ये हुआ कि खालिद साहब की तस्वीर वो रखी गई और जनाब टीवी पे उनकी नात को चलाया गया, चला के फिर लोग उस तस्वीर पे पैसे फेंक रहे हैं, उस तस्वीर का अदब कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया ला तत्तखिज़ू कब्री मस्जिदा, और लोगों मेरी कब्र को मस्जिद न बनाना। और मैंने ये मसला बयान किया था कि कोई बंदा किसी वली या नबी की कब्र को चूम भी नहीं सकता। ये मैंने आपको दरस कुरान में मसला बयान किया था कि किसी वली या नबी की कब्र को कोई बंदा शरन चूम नहीं सकता। हाँ, एक मसला ये ज़रूर है कि बंदा अपनी माँ और अपने बाप की कब्र को चूम सकता है। इतना मकाम है माँ बाप का। मैंने हवाले के साथ आपके साथ बात की थी, लेकिन जो बात आज करना चाहता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी आप बैठे थे, नात खान सो पता वो शेर भी पढ़ छोड़ देना, राजा साहब की नज़र में शेर कर रहा, चौधरी साहब की नज़र कर रहा, फलाने की कर रहा, उन्हें पता होंगे कि नज़र ही कैसे को बंदा पैसे सट सी।
के ख्याल है। वो फिर बंदा जिस तक यार मेरा हूँ नाथ खान लै लिया, फिर वो पोला पोला जेब हाथ पाँदा यार हूँ आखिरी छोड़ा नज़र मैं शेयर करने लगा। तो मैं अक्सर आना कि हम किसी की नज़र नहीं करते, हम जब भी कलाम पढ़ते हैं या गोल्डे का पढ़ते हैं या मियाँ साहब का पढ़ते हैं, नज़र उनकी करते हैं जिनकी शान में लिखा गया है। भाई लोगों ने क्या देना है आपको। तो नाथ खान कहने लगा रुक जाओ, मैं आप बीबी साहबा की शान में ना मनक़बत पढ़ने लगा हूँ। तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी आप उठे, आप मजमे में मुखातब हुए, आपने फरमाया लोगों इस तरह करो कि आप सारे लोग बावुज़ू ही बैठे होंगे, लेकिन दोबारा सारे जाके वुज़ू ताज़ा करके आओ और दो ज़ादों होके बैठ जाओ, और जब नाथ खान मनक़बत पढ़ेगा बीबी साहबा की तो आपने अपने सर को झुका लेना है, इस वजह से कि सरकार ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और क़यामत के दिन भी ये ऐलान होगा कि अल्लाह ताला फरमाएगा ए अहले महशर, नबी रसूल कुतुब गौस अब्दाल सारे निगाहों को झुका लो, मेरे महबूब की बेटी फ़ातिमा की सवारी आ रही है। क़यामत के दिन भी लोग अपनी निगाहों को झुका लेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खतून जन्नत आप देखें वो लोग जड़े आते हैं साढ़े को कुछ भी नहीं है जी, एवें अल्लाह ताला दी हर टाइम नाशुक्री कर दे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि बीबी साहबा हाज़िर हुई और आज की अब्बा जान हमारे पास एक बिस्तरा है, एक ही बिस्तरा है हमारे घर में, और वो बना हुआ इस तरह है कि उसके ऊपर हम ऊँट को चारा भी डालते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं, और आप मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं। जिनकी बेटियां शादीशुदा हैं अल्लाह ताला उनको घरों में सुकून अता फरमाए, और जो बेटियों वाले हो अल्लाह ताला आपको बेटियों और बेटों का कभी दुख न दिखाए। ओ आमीन तो ची आग छोड़ो यार, ये दुख बड़ा डाढ़ा यार। मैं अपनी अखा नाल जे वेखे लोग कि जेड़े महीना महीना शादी नहीं होए तलाक़ां हो गई, महीना दूर दूर की गल हफ्ता हफ्ता नहीं होया, लोगों जहेजे बड़ी बड़ी चीज़ां दित्तियां, गड्डियां तक दे दित्तियां, लेकिन दुआ करो कि अल्लाह ताला किसी माँ प्यो में अपनी औलाद का दुख न विखाए। बीवी पाक का सदका अल्लाह ताला तो सारियां दी औलाद अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। बीबी साहब बात कहती हैं अल्लाह के महबूब एक बिस्तरा है और उसके ऊपर ऊँट को चारा भी डालती हूँ और वो मैं बिछा के सोती भी हूँ। अगर मुझे एक बिस्तरा अता कर दिया जाए तो सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फ़ातिमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी जो बीवी थी उसने 10 साल उस बिस्तर पे गुजारा किया है जो इससे भी ज़्यादा गया गुजरा हुआ था। लिहाजा आप सब्र करो, आप सब्र करो। फिर कितना सब्र किया। बहू साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह के महबूब अपनी बेटी को मिलने के लिए आए तो खतून जन्नत खड़ी हुई सरकार को मिलने के लिए, और आप ज़मीन पे गिर गईं, फिर खड़ी हुई, फिर गिर गईं। सरकार ने फरमाया फ़ातिमा क्या हुआ? आज की अब्बा जान 17 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। कितने दिन? 17 दिन से। ये हवाला मैं से लिख के लाता हूँ, चलो या सियासत की हदीसें होती हैं, चलो हवाला लिखो, बाकी याद तो मुझे होता है। बहरहाल सरकार ने फरमाया फ़ातिमा इस तरह करो कि ये मुसल्ला उठाओ, और बहुत सारा कलाम भी सुने ने ना, और जे रब मिलदा नातियाँ धोतियाँ तां मिलदा डडूआं मच्छियाँ हो, जे रब मिलदा रातीं जागियां तां मिलदा काल कड़छियाँ हो, जे रब मिलदा जतियाँ सतियाँ तां मिलदा दाना खसियाँ हो, और रब उन्हां नूं मिलदा बहु नीतां जिन्हां दियां सचियाँ हो। ये बात बहू साहब ने लिखी है। आप फरमाते हैं सरकार ने फरमाया बेटी मुसल्ला उठा। जब आपने मुसल्ला उठाया तो वो ज़मीन का टुकड़ा जो था वो सोने का बन गया। सरकार ने फरमाया बेटी मैं पहाड़ को इशारा करूं तो ये भी सोने का बन के मैं मोहम्मद के साथ चलना शुरू हो जाए। अगर आप फ़कीरी इख्तियार करो तो क़यामत के दिन हमने तो शफात करनी है, हमें इस दुनिया के साथ क्या है। और हज़रत सुबान आप फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब गया तो खतून जन्नत के गले में एक ज़ंजीर थी सोने की। सरकार ने फरमाया फ़ातिमा ये क्या है? आज की मौला अली ने तोहफ़े के तौर पे मुझे ये ज़ंजीर गले में पहना दी है। अल्लाह के महबूब नाराज़ हुए और सरकार चले गए, बैठे भी नहीं अपनी बेटी के घर। खतून जन्नत समझ गई, आपने फ़ौरन उस सोने को बेचा
और बेच कर एक ग़ुलाम ख़रीदा और ग़ुलाम ख़रीद के अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर आज़ाद कर दिया। जब सरकार को पता चला तो फरमाया बेटी आपने ठीक किया है। ये इमाम गज़ाली लिख रहे हैं कि सरकार ने फरमाया आयशा और कभी कभी जन्नत का दरवाज़ा खटखटाती रहा करो, कभी कभी। भाई कई बातें बड़ी अजीब होती हैं ना। सरकार ने फरमाया साहबा और जब जन्नत में से गुजरते हो तो कुछ खा पी लिया करो। आज की अल्लाह के महबूब जन्नत कहाँ और हम गुजरते कैसे हैं? फरमाया ये जो अल्लाह के घर हैं ये जन्नत है और इनसे गुजरते हो तो कुछ खा पी लिया करो। अल्लाह के महबूब हर टाइम कोई नज़र नहीं आ सको नहीं पई होंगी अल्लाह के घर चो। सरकार फरमाया ये ज़िक्र व अज़कार कर लिया करो। इसी तरह फरमाया आयशा जन्नत का दरवाज़ा खटखटाते रहा करो। आज की अल्लाह के महबूब वो कैसे? फरमाया कभी भूख के साथ और कभी प्यास के साथ। असी लोग क्या करने असी तो अलहमदुलिल्लाह जनाब फ्रूट चाट भी होंदा, चना चाट भी होंदा, अल्लाह सारे नसीब करा यारा, नाराज़ ना होवे। लेकिन असी आने कि यार ये सारा जब तक ख़त्म ना होया ना उस वक्त तक मर उदी नमाज तो नहीं जाना। मैं डोग जम्मे तो आ रहा ना तो कई बंदे पुछते कारी तो खाते पींदे को नहीं हो। और मैं कह रहा खाते हाँ लेकिन हिसाबा था पर जो पिया तो मुड़ के फिर खा लवे केड़ी गल है यारा, क्या ख्याल है? वो कई ज़्यादा खाना भी कोई अच्छी गल नहीं है। ये हवाला लिख के लाया हूँ। सरकार से पूछा गया अच्छा बंदा कौन है? सरकार ने फरमाया जो कम खाता है, कम सोता है, कम बोलता है और कम चीज़ जो है उस पर कनात करता है, सबसे अच्छा बंदा वो है। आप जितना खाएंगे इतनी आपको नींद आएगी, आप जितना सोएंगे आप इतने सुस्त होंगे। आप यकीन मानें कि भूख और नींद ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान के कंट्रोल में हैं और ये इंसान बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। बात सुने मौला अली की। आप फरमाते हैं कि मैंने खतून जन्नत को देखा। आप कोई भी काम करती आपकी ज़बान पे कुरान की तिलावत जारी व सारी होती थी। इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा माजिदा को सारी ज़िंदगी देखा, आपने पूरी ज़िंदगी अपने लिए दुआ नहीं की। बड़ी हैरान बात है भाई। देखें आप लोग यकीनन आपके लिए अपने लिए दुआ करते होंगे, मैं भी करता हूँ। आप फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने सारी ज़िंदगी अपने लिए दुआ नहीं की। फिर पूछा गया कि वो दुआ में मांगती क्या थी, तो आपने जवाब दिया कि मेरी वालदा जब भी दुआ करती थी अपने अब्बा जान की उम्मत की बख्शिश की दुआ करती थी। और फिर उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना था, गर्मी का मौसम था। मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि मेरी बेटी के घर जाओ और जाके देख के आओ कि मेरी बेटी क्या कर रही है। मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था और उस दरवाज़े में एक सुराख था और मैंने उसमें देखा कि खतूने जन्नत आराम कर रही हैं, हसन हुसैन झूले में हैं। और मैंने अजीब मंज़र देखा कि झूला भी जनाब चल रहा है, माई साहबा की चक्की भी खुद ब खुद चल रही है। जब ये मंज़र मैंने देखा और मैं वापस आ गई, मैंने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब आपकी बेटी आराम कर रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि हसन हुसैन सो रहे थे और झूला भी चल रहा था और चक्की भी खुद ब खुद चल रही थी। सरकार ने फरमाया उम्मे ऐमन जानती है कि ये क्या मंज़र है? अल्लाह के महबूब मैं नहीं जानती। सरकार ने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते मेरी बेटी की चक्की चला रहे थे और हसन हुसैन के झूले को झुला रहे थे। जिंदाबाद। हाजी मुश्ताक साहब जज्बा तक ने माशाअल्लाह यारा वार भी अल्लाह की रहमत हो रही है। रमज़ान शरीफ का महीना तो अल्लाह ताला हाजी साहब अम्मी तो सारे बीबी साहब की खिरात अता फरमाए। बे इजाज़त जिनके घर जिबरील भी जाते नहीं। ये शान है ना कि बे इजाज़त जिनके घर जिबरील भी जाते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। ये अहले बैत का मकाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बेटी का मकाम वराउल वरा है। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ मोहब्बत के लिए, क्योंकि उन्वान बहुत ज़्यादा हैं और जुम्मे तो 5 हैं सिर्फ इंशाअल्लाह तकरीबन। एक दिन बीबी साहबा ने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब मुझे ये तो फरमाओ कि जन्नत में सबसे पहले औरतों में कौन जाएगी?
नबी जानता कुछ नहीं है और लोग कहते दीवार के पिछले जानता को नहीं। तो सवाल क्या हो रहा कि जन्नत सब तो पहले कौन जा सी? तुसी पुछो ना उस्ताद को, उस्ताद जी इस बारी पहले नंबर तो कौन आ सी? अल्लाह पेपर होए नहीं तो उस्ताद आसी पुत्र यार अल्लाह पेपर होए को नहीं, मैंने की पता पहले नंबर तो कौन आ सी? तो पता चलिया कि अल्लाह ताला अपने महबूब हैं व अल्लमा का मालम तकुन तालम, हर चीज़ का इल्म अता किया है। सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नत में औरतों में सबसे पहले अब्दुल्ला लक्कड़हारे की बीवी जाएगी। अर्ज़ की अब्बा जान अगर इजाज़त हो तो कभी उसके साथ मुलाकात ना कर लूँ दुनिया में, हैं जी? वो जन्नत में जाएगी। और ये भी अर्ज़ किया कि अब्बा जान मुझसे पहले भी जाएगी। सरकार ने फरमाया हाँ फ़ातिमा तो इससे भी पहले अल्लाह की जन्नत में जाएगी। आप गई जब घर से निकली तो लाजमी गला तुसी भी नमाज तो आते हो तो बच्चे नाल तैयार हो गए कि यार अब्बा सां भी लै जाओ, दादे नाने आते ना, इस तरह ही है। क्या ख्याल है? तो जब आप निकली तो इमाम हसन ना वो भी साथ चल पड़े, अम्मा मैं भी थोड़े नाल जाना जी। अब बीबी साहबा इनकार ना कर सकी। एक रिवायत में आता है कि पहले दिन बीबी साहबा अकेले गई, जाके दरवाज़े पे दस्तक दी तो आवाज़ आई बंद दक्कल बाब, कौन है? तो आपने फरमाया कि मैं नबी पाक की बेटी आई हूँ आपके दरवाज़े पे। तो अब्दुल्ला लक्कड़हारे की बीवी ने कहा कि मेरा खामन मज़दूर है, मज़दूरी पे गया हुआ है, मैंने उससे इजाज़त नहीं ली, लिहाजा बीबी साहबा आज मैं माजरत करती हूँ आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकती, आप कल आ जाना। तो कोई और होना आंदा हो छोड़ो जी बस करो, ये कानून केड़ा? ये कानून तो गरीबां वास्ते है, अमीरां से कोई कानून होंदा जी? ये तो गरीबां से कानून है। आपने नहीं कहा दरवाज़ा खोल दो, आप वापस आ गई। और जब दूसरे दिन आप तैयार हुई तो आपके बड़े बेटे इमाम हसन साथ चल पड़े, अम्मा जान मैं आपके साथ जाऊँगा। जब दरवाज़े पे जाके दस्तक दी तो अब्दुल्ला लक्कड़हारे की बीवी कहती है दरवाज़े पर कौन है? आपने जवाब दिया मैं फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन आया है। उसने कहा बीबी साहबा माजरत, मैंने आपका पूछा था अपने खामन से, आपके बेटे का नहीं पूछा। मैंने आपका पूछा था और आपके बेटे का नहीं पूछा था। आप फिर भी नाराज़ नहीं हुई। और शरीयत मेरे भाई जिनके घर की है, वो जन्नत जिनकी है, उनकी बात कर रहा हूँ। आप वापस आ गई। और जब खामन रात को घर आया तो कहा कि आज तो अल्लाह के महबूब की बेटी हमारे घर पे आई थी और साथ अपने बच्चे को भी लाई थी और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब्दुल्ला लक्कड़हारा सर पकड़ के बैठ गया, आँखों में आंसू हैं और रो के कहने लगा अहले बैत, अल्लाह के महबूब की बेटी और इमाम हसन, मैं तो तुझे ये कहता हूँ अहले बैत के दर का कोई कुत्ता भी आ जाए तो अपने घर के दरवाजे खोल दिया करो। अल्लाह ताला आप सब को इसी साल 2023 में हाज़री नसीब फरमाए मदीना शरीफ की, और आप वहाँ जन्नतुल बकी में जाएं और बीबी साहबा के जब कब्र मुबारक पे जाएंगे तो फिर यकीनन ये बातें आपको समझ आएंगी कि हम यहाँ खड़े हैं, उनका मकाम क्या है। वापस आ गई। जब तीसरे दिन गई मेरा टाइम हो गया है, दरवाज़ा खोल दिया गया। दरवाज़ा खोल दिया गया, आपने देखा एक तरफ रोटियां ताज़ी पकी पड़ी थीं और एक तरफ आटा पड़ा हुआ था। आपने फरमाया बहन ये क्या वजह है, क्यों रखी हैं दो चीज़ें? जवाब दिया फ़ातिमा ज़रा सलामुल्लाह अलैहा कि मेरा खामन मज़दूर है, जब घर काम के वापस आएगा शाम को, अगर जल्दी भूख लगी हुई होगी तो खाना तैयार है मैं उसको दे दूँगी। अगर उसने कहा कि मुझे ताज़ा पका के दो तो ये आटा मौजूद है, मैं उसको ताज़ा रोटी बना के दूँगी। ਹੁਣ तो जनानियाँ घर मुकदरा नाल ही मिलदियां यार, ਹੁਣ तो शादी भी जुआ ही हो गई है। दुआ करो अल्लाह ताला करो भी फरमाए, कौन नहीं अल्लाह ताला सिद्ध कर सी, कोई मसला नहीं है। सरकार फरमाया कि औरत पसली से पैदा हुई है तो पसली होंदी डिंगी, इसे सीधी करो की कोशिश कसो, ये टुटता जा सी लेकिन सीधी ना हो सी। लेकिन जिन्हें मावां तो जिन्हें प्योवां अपनी औलाद की तरबियत की है अलहमदुलिल्लाह, वो आज भी अपने घर सकून ना रह रहे हैं। तरबियत होंदी, पैसा नहीं होंदा, जेद बेशक ना दो, तरबियत दो अपनी औलाद है। बहरहाल आपने देखा पानी की बाल्टी गर्म भी है और ठंडी भी है। पूछा ये बहन क्या वजह है कि अगर मेरे खामन ने ठंडा पानी मांगा तो ये बाल्टी दूंगी, अगर गर्म पानी मांगा तो ये बाल्टी दूंगी। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात, आपने देखा एक इस तरह डंडा पड़ा हुआ था। अजीब बात है,
पूछा कि बहन ये डंडा क्यों रखा हुआ है? जवाब दिया कि मैं उसकी बीवी हूँ, वो मेरा मजाजी खुदा है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए तो वो मुझे सज़ा देना चाहे तो मैं डंडा उसको खुद अपने हाथ में दे दूँगी। आपने जब सारी चीज़ें देखी ना, और फिर आगे अनाम भी देखो ना, आपने फरमाया बहन मुबारक हो, मेरे अब्बा जान ने फरमाया कल क़यामत के दिन मुझसे पहले तू अल्लाह की जन्नत में जाएगी। वो इस वजह से कि जिस सवारी पर मैं सवार हूँगी उसकी मुहार तेरे हाथ में होगी, पहले तू दाखिल होगी, फातिमा बाद में दाखिल होगी। ये मकाम है बीबी साहबा का और उन लोगों का